वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 होगा। 6 टेस्ट आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अपना स्कोर बता रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो लोग भी डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं टाइम करके खुद को, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा 999 का टेस्ट सीरीज का प्लान चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोनों भाषाओं में 46 सेक्शन वाइज, 46 सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विद आंसर की, विद एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली आपका एग्जाम लाइक पैटर्न पे बेस्ड होगी। आपको बहुत फायदा होगा उस टेस्ट सीरीज से। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 7 अटेम्प्ट कीजिए। धन्यवाद। चलिए जी, हमारा फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 है ये। पहला क्वेश्चन, जो बच्चे टेस्ट फॉलो कर रहे हैं वो तो एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे इन क्वेश्चंस में। ये आपके जीआई टैग्स हैं और कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो पूछ रहा है। ये कीजिए मैच। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। चुनार ग्लेस पॉटरी है आपका यूपी का। सोजत मेहंदी है राजस्थान की। तामलोंग ऑरेंज है आपका मणिपुर का। मंजूषा आर्ट है आपका बिहार का। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में नहीं है? नॉट हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, और आपका यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कितनी बार आ चुका ये क्वेश्चन बताइए? कहाँ है ये? नैरोबी, कीनिया। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारी में से किसने लंबे समय तक शासन किया था? लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक। संभाजी, राजाराम, ताराबाई, शाहू जी। तो ये आपके शाहू जी थे। देखिए, संभाजी थे 1680 से 89 तक। राजाराम थे 1689 से 1700 तक। फिर ताराबाई आपकी 1700 से 1707 तक। शाहू जी थे आपके 1707 से 1700। ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में आपको करेक्ट बताना है। स्वीडन, मतलब पहले 3 रैंक बताइए। स्वीडन फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट सेकंड, स्विट्जरलैंड थर्ड और इंडिया का 40th। तो इंडिया की रैंक ठीक दी हुई है। फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन और थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स। 2 कथन दिए हैं, अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन। असर्शन में 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। भारत में कृषि की स्थिति पर आधिकारिक सुधार के संबंध में 1928 में लिन लिथगो आयोग की स्थापना की गई थी। 1928 में जो कंडीशन है एग्रीकल्चर की, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए बताइए। ए ठीक है, आर गलत है। आर क्यों गलत हो गया? कमीशन ने, लिन लिथगो कमीशन जो था ये आया था 1926 में। विषम विकल्प चुनना है आपको। ऑड वन, रिलेटेड टू द प्लेसेस वेयर द रिवोल्ट्स टुक प्लेस। तो मतलब ये सारे के सारों में से एक है जो अलग जगह हुआ था, बाकी सेम जगह हुए थे। सन्यासी, फकीर, अहोम, पागलपंथी। अहोम रिबेलियन आपका जो है वो असम का है, बाकी सब कहाँ के हैं? बंगाल के हैं बाकी सब। कौन परमहंस मंडली की स्थापना से संबंधित नहीं है? नॉट रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमहंस मंडली। आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जायकर, दाडोबा पांडुरंग। तो इनमें से कोई नहीं, ये सभी हैं। 1849-50 के वक्त ये सेटअप की गई थी बॉम्बे में। कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। 2006 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया था, सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 6 और मेंबर्स। बताइए। कोई सही नहीं है। ये आपका जो सेपरेशन हुआ था ये 2004 में हुआ था
और सेपरेट जो बना था ये और इसमें क्या थे, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। 7वीं शताब्दी के पल्लव स्थलों को महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता है। पल्लव साइट्स ऑफ द 7th सेंचुरी आर नोन एज अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम। वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इनको घोषित किया गया था। बताइए। सी ठीक है, दोनों ठीक है। 2 कथन दिए हैं, अभिकथन और कारण, आपको बताना है कौन सा सही है। फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था, प्रपाउंड किया था। फ्रांसिसो डी अल्मीडा को भारत में एक ऐसा पुर्तगाली किला स्थापित करने का निर्देश दिया गया जिसका लक्ष्य रक्षा करने के साथ साथ हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण भी स्थापित करना है, मतलब इंडियन ओशन का भी ट्रेड कंट्रोल करना है। बताइए। ए, आर गलत है। आर क्यों गलत है? क्योंकि उसका गोल ये नहीं था, प्रोटेक्ट करना नहीं था, रक्षा वक्षा करना कुछ नहीं था, बस इनको ट्रेड करना था और कुछ नहीं था। तभी इसको ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति ये कहा गया है। वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन पहले कौन बाद में। डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर सी रंगराजन, एनके सिंह, वाईवी रेड्डी। डी ठीक हो जाएगा। ये हैं आपके विजय केलकर 13th के, सी रंगराजन है 12th के, एनके सिंह हैं 15th के, वाईवी रेड्डी हैं 14th। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? दाबू छपाई, दाबू प्रिंटिंग राजस्थान की, तंछोई जरी का काम उत्तर प्रदेश का, शम्फी लम्फी वीविंग बुनाई होती है नागालैंड की, और आपकी नवलगुंद दरी कर्नाटका की। शम्फी लम्फी वीविंग आपकी मणिपुर की है। भारतीय मानक मध्याह्न रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? यूपी, एमपी, मैंने बताया था मौका, मौका से आपको याद रखना है, सी हो जाएगा। इनसे पास करती है। कर दीजिए एक बारी कमेंट, किससे पास करती है? कई टेस्ट में बता चुकी हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? कंट्री और कैपिटल तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। वियतनाम हनोई, इराक तेहरान, तंजानिया डोडोमा, मॉरिशस पोर्ट लुई। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। तेहरान किसकी है फिर? ईरान की। 1765 में हस्ताक्षरित इलाहाबाद की पहली संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके अंतर्गत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी? कितने रुपए देने जाने थे इसके हिसाब से? बताओ। 26 लाख रुपए का पैकेज था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सबसे पश्चिमी है, वेस्टर्न मोस्ट है? नाथुला, बुमला, देहांग, दीफर। ए हो जाएगा। पहले देखो, वेस्ट से ईस्ट जाओगे, उधर से इधर आओगे तो पहले नाथुला आएगा, फिर बुमला आएगा, फिर देहांग पास आएगा, फिर डीफर पास आएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पार्टी चरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी? एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट में, जिसमें स्प्लिट आ गया था कांग्रेस में। मदन मोहन मालवीय, बिशन नारायण धर, रास बिहारी घोष। तो ये रास बिहारी घोष थे उस वक्त। सूरत में सेशन हो रहा था 1907 का। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? मित्र पर, गमछा, झार। याद रखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्र, त्र से त्रिपुरा है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्नाटक राज्य का एक ड्रम नृत्य डोलू कुनी था किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है? ड्रम डांस है कर्नाटका का, डोलू कुनी था। भील, थारू, ओरांग या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ये जो डांस है ये आपका कर्नाटका का डांस है बेसिकली, और ये कुरुबा करके एक कम्युनिटी है वो करती है। 1711 में जुआन जोसुआ केटलर के नेतृत्व में एक डैश प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में भेजा गया था। नाम सुना आपने? डेन, डच, अंग्रेजी था, पुर्तगाली था? डच था। सही चुनिए। आपको मिलान करना है। थिएट्रिकल आर्ट्स, नाट्य कलाएं और स्टेट्स दी हुई हैं। सी हो जाएगा।
आपका भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का है, ओजापली आपका असम का है, बुर्रा कथा आपका आंध्र प्रदेश का है, और ये ठीक है। प्रसिद्ध लेखक विलियम इरविन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के एक समूह हिंदुस्तानी दल से संबंधित था? ये मुगल कोर्ट का एक ग्रुप था। सैयद ब्रदर्स, निजामुल मुल्क, अमीन खान, जकारिया खान। तो ये आपके वो थे, 4 होते थे चीफ। मतलब आंसर तो सैयद ब्रदर है। क्या होता था, बहुत सारे ग्रुप होते थे मुगल कोर्ट में, तो 4 चीफ होते थे उसमें, तुर्रानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो तुर्रानी ग्रुप में होते थे निजामुल मुल्क, अमीन खान और जकारिया खान, जो ये बचे हुए, और ये हिंदुस्तानी दल में थे। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के मामले में, पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में जो है फर्स्ट रैंक पे है? आजमगढ़, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, या इनमें से कोई नहीं? करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, गाजियाबाद। कौन सा सही नहीं है सुमेलित? नॉट करेक्टली मैच्ड। एंशियंट नेम, प्राचीन नाम दिया हुआ है, आज का नाम। कोटिवर्ष आपका बानगढ़, ख्वाजरिम तमिलनाडु, रेवती द्वीप गोवा, उत्कल उड़ीसा। बी हो जाएगा। ख्वारिज्म तुर्कमेनिस्तान है, तमिलनाडु नहीं है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है? लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर। कानपुर नगर की सबसे कम है, 9.9%। कौन सा कथन सही है? करेक्ट कौन सा है? स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड स्वराज। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। फर्स्ट पर्सन हु हैड एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। ये आपका सी हो जाएगा, दोनों ठीक है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सहारनपुर। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट, मेरठ। जेवर एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध नगर। बी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसे खेरिया एयरपोर्ट कहते हैं, ये आगरा का है। चमकौर का युद्ध 1705 में किसके और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था? मतलब बिटवीन हुम एंड मुगल आर्मी। चमकौर। अर्जुन देव, गोविंद सिंह, तेग बहादुर, नन ऑफ दीज। गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है। नमूना पंजीकरण प्रणाली आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा रिपोर्ट के हिसाब से आपको गलत बताना है। जन्म दर इंडिया का 19.5, मृत्यु दर डेथ रेट 6.0, भारत का शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है आपका, मेरे ख्याल से टेस्ट से ही ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है प्रिपेयर हो जाएगी, अगर ढंग से नोट्स बना रहे होंगे तो आप। सेवा समिति बॉयकॉट बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, करेक्ट बताना है। प्रयागराज में स्टैब्लिश हुई थी ये, 1914 में हुई थी, श्री राम वाजपेयी ने करी थी। ठीक है ये बिल्कुल। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में आपको सही चुनना है। करेक्ट ऑप्शन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के तहत आपका जो पीएफएमएस पोर्टल है, इसके द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है, फर्स्ट रहा है। और उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो सब्सिडी दे रहा है फार्मर्स को एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स पे, कृषि निवेश पे डीबीटी से। पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित प्रसिद्ध इतिहासकारों में से किसने 1765 से 1772 तक की अवधि में को डाकू राज्य कहा है? किसने डेकॉइट स्टेट कहा है? एंथनी सैमसन, डब्ल्यू.ची आर्चर, के.एम. पाणिकर, एच.एन. कुंजरू। ये आपके कवलम माधव पाणिकर ने कहा है। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसार स्थल है, लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया। और रेणुका वेटलैंड जो कि पंजाब में है वो सबसे छोटा है। करेक्ट बताइए। पहला ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है ये। अभिकथन और कारण, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। डचों ने 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं का सिल्क व्हील उद्योग, पूरा का पूरा सिल्क व्हील इंडस्ट्री बना दी थी। और डचों ने मसालों की कंपैरिजन में ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया वो दिया भारतीय वस्त्रों को, इंडियन क्लोथ्स को। सही है।
22 जून 1665 को हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत शिवाजी द्वारा मुगलों को कितने किले दिए गए थे, कितने फोर्ट्स दिए थे शिवाजी ने मुगल्स को? 21, 22, 23, 24, 23 दे दिए थे। 35 थे, 23 दे दिए थे इनको। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामसार स्थल है? कोई भी साइट हो, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, किसमें है? तो इनमें से किसी में नहीं है, ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन है ना। झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम में कोई रामसार साइट नहीं है। आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, साइमन कमीशन भारत आया, काकोरी ट्रेन डकैती, डांडी मार्च। ये आपका ए हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट। अब ये तो भाई इतनी बार हो गए ना क्वेश्चन कि मुझे लगता है बताने का फायदा नहीं है, पर फिर आप लोग कहेंगे नहीं बताया। ये आपका हो गया 1925 और ये हो गया 1930। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन काल में प्रचलित प्रमुख शब्दों से संबंधित, है ना। जैसे कोलिक था बुनकर वीवर, कौशय था पॉटर कुम्हार, गोलिक था चरवाहा शेफर्ड, और गहपति था धनी किसान रिच फार्मर। तो बी नहीं है। कौशय होते थे सिल्क के कपड़े, समझ रहे हैं, रेशमी वस्त्र, सिल्क। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। फॉरेस्ट कवर देख लीजिए, फॉरेस्ट कवर कितना है? 6.15% है। इंक्रीज कितना हुआ है ये बताना है आपको। ये यूपी का है, ठीक है। ए ठीक हो गया, तो ये सारे बिल्कुल ठीक हैं, आप ये देख सकते हैं, ठीक। चलिए 40 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां ऑफ बंगाल, मिर्जा गुलाम अहमद, अब्दुल लतीफ, सर सैयद अहमद खान। तो ये मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी, अब्दुल लतीफ ने, इन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपको बताना है किस जिले में वन आवरण का कुल क्षेत्रफल सबसे कम है? फॉरेस्ट कवर का टोटल एरिया परसेंटेज वाइज सबसे कम है। बदोही, मऊ, मैनपुरी, देवरिया। तो बदोही का सबसे कम है। बदोही के बाद फिर मऊ आता है, फिर मैनपुरी आता है, फिर संत कबीर नगर आता है, फिर देवरिया आता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना, देखिए 5 ईयर प्लान्स वगैरह बेसिक वाला जितना भी मैटर है उसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा, है ना। तो बोल रहा है कौन नहीं स्टार्ट हुआ था 9th 5 ईयर प्लान में? अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, या इनमें से कोई नहीं है? नन ऑफ दीज। देखिए 9th 5 ईयर प्लान था 1997 से 2002, नहीं स्टार्ट हुआ था पूछ रहा है, मतलब ये सारे हुए थे। अन्नपूर्णा था 2000, 2001, फिर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार था आपका 1999 से 2000, सर्व शिक्षा अभियान था आपका 2000, 2001। तो ये उसी टाइम का है सब। सही मिलान करना आपको सिटीज और उनके फाउंडर्स। देख लीजिए ए ठीक है। मान्यखेट ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ एक टेस्ट में। अमोघवर्ष, वातापी, पुलकेशिन 1, फिर आपका प्राचीनगर है खारवेल, और पाटलिपुत्र है उड्डयन। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के घनत्व के आधार पर उनके अवरोही क्रम का चयन करना आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर का। एमडीएफ, वीडीएफ, ओएफ, ऐसे करके याद कर लिया करो इनको। मीडियम डेंस, वेरी डेंस, ओपन, मध्यम सघन, अति सघन, खुले वन। बताओ। ये आपको इंडिया का भी याद रहना चाहिए और इसका भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको याद कर लो। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है, प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल कहा है? इंडिया विंस फ्रीडम, द इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम एट मिडनाइट। तो इनमें से किसी में नहीं कहा। आपकी किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पता होगा आपको, वीडी सावरकर की बुक है, उसमें कहा है। COP 26 में भारत की घोषणा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिक्लेरेशन इन COP 26। ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ नहीं करा चुकी हूँ बताओ।
नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से 500 गीगावाट स्टैब्लिश करना है 2030 तक। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाना है, और 2030 तक 50% ऊर्जा हमारी जो नीड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अक्षय ऊर्जा से पूरा करना है, रेन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना है, और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशंस को। बताओ सही कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड ठीक है। 2070 तक करना है ये, तो ये ईयर प्लीज याद रखना। देखो एक तो है 2 तो 2030 तक के टारगेट है और एक 2017 का टारगेट है, तो वो देख लेना क्या क्या है। महाजनपदों को उनकी राजधानियों से संबंधित आपको मिलान करना है, महाजनपद विद देयर कैपिटल्स। तो बी हो जाएगा आपका। ये सुरसेन का था आपका मथुरा, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, और अवंती महेशमती बाहुबली वाला, अस्मक पोटन। फिर से भारत वन स्थिति रिपोर्ट आ गई है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में केवल किस राज्य के मैंग्रोव में कमी दर्ज की गई है? डिक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड। वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो ये गुजरात में देखी गई है कमी। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। डायनेस्टी संस्थापक, ककातिया रुद्र प्रथम, उत्पल सिंह वर्मा, होयसल अवंतीवर्मन, पल्लव विष्णुवर्धन। ये ठीक है। उत्पाल आपका अवंतीवर्मन है, होयसाल आपका विष्णुवर्धन है, पल्लव सिंह वर्मन। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र जिले में है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर टर्म्स में, टोटल के भी और परसेंटेज के भी। और सबसे कम ओपन फॉरेस्ट है भदोही में। तो दोनों ठीक है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। उपनाम, उपाधि और संबंधित व्यक्ति, आदिवरहा मिहिर भोज, जनेन्द्र यशोधर्मन, नरेंद्र गुप्त शशांक, धर्म महाराज प्रवरसेन प्रथम। ये सारे ठीक है। आपका मिनरल डेटा इनकरेक्ट बताना है आपको। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट, और थर्ड लार्जेस्ट है कॉमन सॉल्ट, सामान्य नमक, टाटा नमक, मतलब टाटा नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट। और राजस्थान के पास सबसे ज्यादा कॉपर ओर हैं, तांबे के अयस्क के भंडार हैं। बताइए। तो इसमें से भी कोई गलत नहीं है। सही करना आपको। पुरातात्विक स्थल और रिलेटेड रिवर, आर्कियोलॉजिकल साइट और रिवर दिया हुआ है, मैच कीजिए। सी हो जाएगा आपका। कायट है आपका काली सिंध, मांडा विल बी चेनाब, उरायूर विल बी कावेरी, और बेगौर है आपका कुठारी नदी, बानस नदी जो है। चोल साम्राज्य के संदर्भ में आपको कौन सा कथन सही है? फाउंडर संस्थापक हैं विजयलय, और वास्तविक संस्थापक हैं राजाराज वन, और लास्ट फाउंडर अंतिम संस्थापक हैं राजेंद्र थ्री। तो ये भी ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। नवीनतम खनिज डेटा 2023 आपको गलत बताना है। लेटेस्ट मिनरल डेटा, खनिज और फर्स्ट इन प्रोडक्शन स्टेट, हीरा आपका मध्य प्रदेश, गोल्ड कर्नाटका, ग्रेफाइट नेचुरल आंध्र प्रदेश, लाइमस्टोन राजस्थान। तो ग्रेफाइट आपका जो नेचुरल है वो उड़ीसा का फर्स्ट है रैंक। स्कंदगुप्त का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। भितारी पिलर, कहोम पिलर, इंदौर कॉपर प्लेट, या सुपिया। सुपिया नहीं है, सुपिया आपका रेवा में है। रेवा कहाँ है? यूपी। और ये कहाँ है? भितारी पिलर कहाँ पे है? गाजीपुर में। कहोम है गोरखपुर में, और ये बुलंदशहर में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, 8th शेड्यूल में? बताइए।
डोंगरी मणिपुरी नेपाली कोंकणी मैनपुरी मैथिली मणिपुरी मैथिली कोंकणी मणिपुरी नेपाली संथाली मणिपुरी नेपाली। बहुत बार करा चुकी हूं मैं आपको, KMN करके याद कर लो। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मगिरी नामक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था? काशीनाथ नारायण दीक्षित, यज्ञदत्त शर्मा, जियान फ्रैंकोइस जैरेज, मॉर्टिमर व्हीलर। डी हो जाएगा इसका। ये आपका काशीनाथ नारायण दीक्षित ने किया था हुलास। कहाँ पे है ये आप बताएंगे। यज्ञदत्त शर्मा ने किया था आलमगीरपुर। इन सबके मुझे जगह बताइए। और ये इन्होंने किया था मेहारगढ़। कहाँ पे लोकेटेड है ये सबकी जगह बताएंगे आप मुझे, ठीक है। कुछ भाग दिए हुए हैं, पार्ट्स आपको मैच करना है। डी। तो आप जानते हैं पार्ट 8 आपका यूटी है, पार्ट 9 आपका पंचायत है, गलत करने का सवाल नहीं। 9 ए म्यूनिसिपैलिटी है, इलेक्शंस। सियार उल मुतखकिरिन एक विशाल ऐतिहासिक कृति है, इट्स हिस्टोरिकल वर्क। किसने लिखा है? नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी, अब्दुल करीम जिली, सैयद गुलाम हुसैन तबताबाई, नन ऑफ दीज। तो ये आपका सैयद गुलाम हुसैन तबताबाई। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अक्टूबर 1947 में राजकीय भाषा घोषित किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी। राजकीय भाषा हिंदी का प्रयोग राज्य के समस्त कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य कर दिया गया था। इट वॉज मेड कंपल्सरी, मैंडेटरी हो गया था कि ऑफिस यूज करेंगे इसको। बताओ। सही है दोनों। कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। क्रॉप और पहला रैंक। अरीका नट सुपारी कर्नाटका, बैंगन का पश्चिम बंगाल, काजू का आंध्र प्रदेश, चने का MP। कैश्यूनट सबसे ज्यादा आ रहा है महाराष्ट्र से। शरफुद्दीन याहा मनेरी निम्नलिखित में से किस सिलसिले के प्रचारक थे? सिलसिले होते थे ना, तो कौन से सिलसिले से थे? सुहरवदी, फिरदौसी, नक्शबंदी। फिरदौसी सिलसिले के थे ये। कौन सा विकल्प सही नहीं है? कजरी आपका मिर्जापुर का है, रामनवमी मेला आपका अयोध्या में लगता है, कालकी फेस्टिवल आपका श्रावस्ती में लगता है, राम बारात मेला आपका आगरा में लगता है। सी। कल्की महोत्सव आपका संभल में लगता है। कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। राधा वल्लभी संप्रदाय आगरा, नारायणी संप्रदाय गुजरात, प्रणामी संप्रदाय MP। तो ये बिल्कुल ठीक है सारे। ये राधा वल्लभी संप्रदाय किसने स्टैब्लिश किया था? हित हरिवंश। नारायणी किया था आपका नारायण दास ने, और प्रणामी किया था आपका प्राणनाथ ने। कौन सा सही नहीं है सुमेलित? ब्रज तीर्थ विकास परिषद 2015, पर्यटन विकास निगम 1974 और राज्य पर्यटन निदेशालय स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म 1972। तो कोई गलत नहीं है। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना किस पंचवर्षीय योजना में, कौन से 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुई थी? 8th 9th 10th 11th। 10th में हुई थी। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, स्कीम है 2005 की। किस संत की जन्मस्थली भारत में नहीं है, इंडिया में नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी, नानक ताडुडयाल, ज्ञानेश्वर। आप भी जानते हैं गुरु नानक देव जी कहाँ हुए थे? तलवंडी, पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका। ये आपके पटना में जन्मे थे, दाडूडयाल आपके अहमदाबाद में, ज्ञानेश्वर आपकी अलांदी करके जगह है पुणे में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। शहतूत मलबरी सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कर्नाटका, टसर सिल्क का झारखंड, एली सिल्क का असम, मुगा सिल्क का मेघालय। मुगा सिल्क का है असम। कौन से राज्य 1990
में गठित कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो ट्राइब्यूनल है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, किसका है विवाद ये? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। पहला, तीसरा, चौथा। आंध्र प्रदेश नहीं है इसमें शामिल, पुडुचेरी भी है साथ में। किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, लॉन्गेस्ट पीरियड तक? संगम, सलुव, तुलुव, अराविडू। तो ये संगम राजवंश ने किया था, वो ही आपको पता होना चाहिए। संगम का है 1336 से 1485। सुलुफ का है 1485 से 1504। तुलुफ का है 1505 से 1570। अराविडू का है 1570 से 1652। कौन सा कथन सही है? करेक्ट। कृष्णदेव राय ने नागलपुर का निर्माण कराया था और देवगिरी जो है उसको नाम दिया था कुतुबुल इस्लाम का। सही हो गए दोनों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है कि राज्य को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए? फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 21, 21A, 19, 20। तो आप जानते हैं ये 21A इंसर्ट किया गया था आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। बहमनी साम्राज्य के एक उत्तराधिकारी राज्य बीजापुर को निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? एनेक्स कब हुआ था बीजापुर? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो औरंगजेब के टाइम पे इसको एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना। यूसुफ आदिल शाह इसके फाउंडर थे और आदिल शाही डायनेस्टी थी, तो याद रखना आपको। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल और सदल मिश्रा ने किया था? खड़ी बोली, बुंदेली बोली, बघेली बोली, भोजपुरी बोली। तो खड़ी बोली इन्होंने यूज किया था वर्ड। निम्नलिखित में से किसे 22 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? क्या अडॉप्ट किया था संविधान सभा ने इस डेट पे? नेशनल फ्लैग, एंथम, सॉन्ग या इनमें से कुछ नहीं? इनमें से कुछ नहीं। इस दिन अडॉप्ट आपका किया गया था, देखिए, फ्लैग अडॉप्ट किया गया जुलाई 22, 1947, जुलाई में। ये 24 जनवरी एंथम 1950, और ये भी सेम डे। प्रसिद्ध ख्याल गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से हैं? ही बिलोंग्स टू विच घराना? लखनऊ, बनारस, किराना, प्रयाग। ये किराना घराने से हैं, है ना। और लखनऊ घराना के आपको पता होंगे कथक डांसर हैं बहुत फेमस, लच्छू महाराज। बनारस के आप बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। और प्रयागराज घराना के हैं आपके वो हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। 78 प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगाने का जो प्रावधान था वो कौन से अधिनियम से आया था? डायरकी जो है सेंटर पे लगेगी, प्रोविंसेस से हटा दी जाएगी। चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो इसमें से कोई नहीं था वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था ये। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं? कितनी बार? वाटर सॉल्युबल नहीं है पूछ रहा है। फोलेट, थायमीन, राइबोफ्लेविन। कितनी बार आएगा क्वेश्चन? इनमें से कोई नहीं। फोलेट क्या है? विटामिन B9 है, तो ये तो होगा। थायमीन क्या है? विटामिन B1 है। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 है, तो ये तो होंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में? बल्ब, CFL, हीटर, LED। हीटर करता है ये बल्ब, और क्या कहते हैं CFL, LED क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कौन सा कथन सही है? करेक्ट कौन सा है? सर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट के एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। SN मुखर्जी संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। पहला ठीक है। सेक्रेटरी थे आपके HVR
अयंगर। अब जो आपके एस.एन. मुखर्जी थे ना, ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ठीक है ना, क्या कहते हैं उनके, मुख्य प्रारूपकार। सही मिलान करिए आप, आगे वही उनके नाम विटामिन के। सी हो जाएगा। नियासिन आपका हो गया B3। बायोटिन कितनी बार बताऊं मैं, B7। पायरिडॉक्सिन B6। कोबालामाइन B12। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। कौन सा प्रावधान कहां से लिया है, मौलिक अधिकार यूएस से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से। सही है सारे। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, वाटर, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड। तो पानी का सबसे कम होता है, 1.33 है पानी का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ। एजुकेशन नहीं है, संवर्ती सूची का है। सूर्य का लाल रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस रंग के प्रकाश के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण होता है, जो रेड कलर ऑफ द सन अपीयर्स एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द मिनिमल स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ विच कलर, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, नन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स नन ऑफ दीज। विबग्योर नहीं पढ़ा आपने, तो रेड होता है ना सबसे कम, तो रेड होगा ये आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। मैकमोहन रेखा किसके बीच में, इंडिया चाइना। और ड्यूरैंड लाइन, इंडिया अफगानिस्तान। 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप। 8 डिग्री, मालदीव्स निकोबार। ये आपका 8 डिग्री, मालदीव्स और मिनिकॉय। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित न्योरा घाटी 1986 में डैश घोषित की गई थी, न्योरा वैली। क्या, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट रिजर्व। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है ये, वेस्ट बंगाल। कौन सा कथन सही है, केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। ठीक है। कौन सा राज्य विंध्यन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, विंध्यन रेंज में नहीं आता, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैप वाला काम अच्छे से करो, झारखंड नहीं आता। और कौन कौन आता है इनके अलावा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी भी आता है और बिहार भी आता है, याद रखिएगा, झारखंड नहीं आता। पर नहीं है कौन सा सही। मक्का जो है, मेज, ये खरीफ क्रॉप है और तीनों क्रॉप सीजन्स में इसको उगा सकते हैं, खरीफ, रबी, जायद। क्या मतलब, सही नहीं है। ब्राजील का पौधा है ये, और इंडिया में पुर्तगाली लाए थे, पोर्चुगीज, और इसको फूड फॉडर, खाना भी और चारा भी, दोनों में यूज में करते हैं। बताइए, ये अमेरिका का है। अमेरिकन कॉर्न नहीं खाते आप, स्वीट कॉर्न, देसी खाया करो। पूर्व तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा से संबंधित आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मेजर डेल्टा, नॉट करेक्ट। महानदी उड़ीसा, गोदावरी कर्नाटका, कृष्णा आंध्र प्रदेश, कावेरी तमिलनाडु। गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर समिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, टू रिव्यू, कमिटी ऑन रीजनल रूरल बैंक। दीपक पारेख, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, इन सबका कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं सारे आपको पुराने टेस्ट में करा चुकी हूं, तो ये मुझे आप तीनों बताओगे कमेंट करके क्या है, किससे रिलेटेड है। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। राजस्थान का प्रमुख लौ अयस्क का क्षेत्र, तो चंद्रपुर है आपका। कॉपर वाला मध्य प्रदेश का बैतूल है, बॉक्साइट वाला उड़ीसा का बलंगीर है, और माइका झारखंड में गिरिडीह है। ए हो गया, ये महाराष्ट्र में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम दिसंबर 2018 में बदल दिए गए। आपको बताना कौन सा सही है।
रॉस द्वीप को कहते हैं आप शहीद द्वीप, नील आइलैंड को कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और हेवलॉक आइलैंड हो गया है स्वराज द्वीप। ये बी ठीक है। रॉस द्वीप जो है, रॉस नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ है, नील हुआ है शहीद। तो याद रखना प्लीज, शहीद सुभाष चंद्र बोस और स्वराज। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का अलीराजपुर जिला देश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है? लोएस्ट लिटरेसी रेट है अलीराजपुर। कहाँ है ये? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये आपका मध्य प्रदेश में है। 36-37% है बस लिटरेसी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? मांडवी, स्वर्णरेखा, वैतराणी, ब्राह्मणी। पुराने टेस्ट में सब करा रखा है। मांडवी नहीं गिरती, अरेबियन सी में गिरती है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्ट। सेंसस की बात हो रही है। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर, हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट, मेघालय। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार। सबसे अधिक लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो हाईएस्ट, केरला। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश। सारे ठीक हैं बिल्कुल, याद कर लो इन्हें। ब्रिटानिया मेटल मिश्र धातु के निर्माण में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता? इनमें से क्या ब्रिटानिया मेटल में नहीं है? टिन, एंटीमनी, लेड, कॉपर। सी नहीं है, लेड नहीं है इसमें। आपका एंटीमनी है, कॉपर है, ठीक है। टिन, एंटीमनी, कॉपर है मतलब। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झेलम नदी की एक सहायक नदी है, जैसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, नीलम कहते हैं पाकिस्तान में। रवि, नुब्रा, साई, किशन गंगा। ये है किशन गंगा नदी। फिर से शगुन का सवाल है, कौन सा सही है? करेक्ट। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन क्या है? ये एक तरह का एक्सरे है स्पेशल। और माइक्रोवेव ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज तथा 300 गीगाहर्ट्ज के बीच रहती है। बताओ, सही है दोनों। सही मिलान करना आपको। ये जलप्रपात दिए में वाटरफॉल्स और स्टेट बताओ। ये ए हो जाएगा आपका। साधनी हो गया झारखंड, चछाए कितना अच्छा नाम है, एमपी। चूलिया वाटरफॉल ही झारखंड, डुडुमा है आपका उड़ीसा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया, आपको बताना है। जब किसी बोतल में भरा पानी, जब बोतल में पानी भर जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाएगी। जब पानी बर्फ में बदलता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बोल रहा है। सही है बिल्कुल। काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी नहीं होती? ब्लैक सॉइल में क्या कम नहीं है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, या इनमें से कुछ नहीं? तो मैग्नीशियम की कमी नहीं है। पोटैश, लाइम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम काफी होता है, ये कम होते हैं। कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछ रहा है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से किया जाता है, वेवलेंथ से, कलर ऑफ लाइट। और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, वायलेट का सबसे कम होगा। विबग्योर मैंने आपको बताया ना अभी, ठीक है। मृदा में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण ड्रोसेरा, पिचर और आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब जो होते हैं ना, ये कीटभक्षी पौधे उग जाते हैं? फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। ये आपका उसकी कमी से होते हैं, नाइट्रोजन जब नहीं होता सॉइल में। कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट। मनुष्य का कान जो है वो सेंसिटिव किस पे है? ये भी क्वेश्चन देखो कराया हुआ है। 1000 से 5000 हर्ट्ज तक ह्यूमन आई येलो ग्रीन कलर पे, और जो इमेज बनती है हमारे रेटिना पे वो ह्यूमन ब्रेन पे रहती है 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकंड पे। एक ईयर वाला किया था कि ध्वनि कितनी देर रहती है, याद है क्वेश्चन आपको? नहीं तो इनमें से कोई नहीं, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। डिजीज और कौन सा ऑर्गन उससे अफेक्ट होता है? जैसे मोतियाबिंद से आंखें, कैटरैक्ट से ना, डिप्थीरिया से गला, जॉन्डिस से किडनी, मलेरिया से स्प्लीन। मतलब कोई बात है क्या? जॉन्डिस से लिवर, यकृत। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 IPv6 में आईपी के स्थान पर कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ आईपी? 32, 64, 128, 256। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है,
नेक्स्ट जनरेशन है ये 128 बिट्स। कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट कौन सा है? ब्लड ग्रुप हेनरी कैवेंडिश, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विलियम हार्वे, क्लोरीन कार्ल लैंडस्टीनर, हाइड्रोजन कार्ल विलियम शीले। सर्कुलेशन रक्त का संचार जो है वो विलियम हार्वे, ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, ये यहां तक ले आओ इसको, हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, इसको ऊपर ले जाओ, और क्लोरीन आपका ये हो जाएगा विलियम शीले। निम्नलिखित में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होने वाला एक सामान्य संक्रामक रोग है? पैरासाइट से होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। जियारिडियासिस, थ्रश, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस। ए है आपका आंसर इसका, ठीक है। ये फंजाई से होता है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, कवक से, और बैक्टीरिया से होता है तो आपको पता है हेपेटाइटिस वायरस से होता है। सही मिलान करें मेटल और ओर, किसका ओर है ये बताना आपको। सोडियम का क्या हो जाएगा आंसर, पहले तो आंसर देखना पड़ेगा, बी। सोडियम का हो जाएगा ट्रोना, पोटेशियम विल बी सिल्वाइन, कैल्शियम इज कैल्साइट ऑफ कोर्स, एंड कॉपर इज एजुराइट। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने चेन्नई में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। स्टेट ऑफ द आर्ट 6G लेबोरेटरी बनाएंगे ये लोग। हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है, ये कर्जे में डूबेंगे, ये लार्जेस्ट डेटर ऑफ IMF, फोर्थ लार्जेस्ट मतलब। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर ये ODOP वॉल लॉन्च कर रहे हैं। बी सही है, ये आपका करेक्ट पूछ रहा है ना ये। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये तो ये गलत क्यों हुआ, एक सेकंड, ये करेक्ट पूछ रहा है ना। पहला हाँ सही, दूसरा और तीसरा है, ये बैंगलोर में लग रहा है, बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किसे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का विभाग दिया गया था? एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस। कितनी बार आ गया है क्वेश्चन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, कौन सा अनुच्छेद है? 76, 148, 165। 165 है। 76 है आपका अटॉर्नी जनरल, और ये है आपका कैग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने भारत में 2030 के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को अनुमानित 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यूनिकटैड ने कितना इंक्रीज फोरकास्ट किया है? 6.6। सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाली सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया है, ठीक है। आपका जो बशोली पश्मीना होता है उसको GI टैग मिल गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष और लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया। उन्मेष क्या है? फोक और ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल है। उत्कर्ष क्या है? नहीं, उन्मेष है इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, और फोक और ट्राइबल आर्ट है उत्कर्ष। सही बताना है। तो ये पहला ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंट ने किया है, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने मेघालय के उमरोई में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है। इंडिया एंड बांग्लादेश का 11th एडिशन शुरू हुआ है एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति का, और ये अभ्यास दोनों देशों द्वारा मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स बाय बोथ द कंट्रीज। 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रीति 11 में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान शामिल होंगे। तो ये सही है आपके सारे। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन द्वारा
थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एक एन ऑटोबायोग्राफी, ये लिखी गई है। हाल ही में रायला कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक रंजीत प्रताप द्वारा बुक लिखी गई है एज द व्हील टर्न्स। एक बुक है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, सुधा पाए और सज्जन कुमार ने लिखी है। बताइए। सही है बिल्कुल। तो भैया किताब के नाम बहुत पूछता है, ऐसी चीजें जो लेटेस्ट वाली किताबें होती हैं ना। हाल ही में सैन्य अभ्यास आपका है आग्नेयास्त्र 1 का आयोजन भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए। फायर आर्म्स 1, ईस्टर्न लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। पूर्वी लद्दाख में। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से झीलों के शहर उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की है। सिटी ऑफ लेक्स अब बनेगा फर्स्ट वेटलैंड सिटी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट को इनॉग्रेट किया नई दिल्ली में। मराठी राइटर श्रीमती शिव शंकरी ने को मिला है सरस्वती सम्मान। उनकी ऑटोबायोग्राफी है सूर्यवंशम। बताइए। पहला दूसरा ठीक है। तमिल राइटर। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में खुदरा महंगाई दर में जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट होता है उसमें गिरावट होने के कारण 6.83% से घटकर वो 5% हो गया। वीजे क्विरीन को त्रिशूर स्थित साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ त्रिशूर बेस्ड साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। बताइए। करेक्ट है आपके सेकंड और थर्ड। पहला क्यों गलत हुआ? ये आपका डिक्रीज किया गया है 6.83 से 5.02। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में 118.5 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी है? 7 ब्रिज प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लगेगा। कहां पे? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सही चुने करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता दी है। मतलब सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है ट्रैकोमा। कोयम्बटूर में आपका CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अमित शाह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था बलिदान स्तंभ। कहां पे? श्रीनगर में। तो ये सब सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सत्रों से युक्त एक एनिमेटेड सीरीज क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत हैं हम, इसका ट्रेलर लॉन्च किया है? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, जयशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमन। ये अनुराग ठाकुर। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। एक्वेटिक एनिमल स्टेट का हमारे। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिजिटल DARPG, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस है, विषय वस्तु के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में विशेष अभियान ये स्टार्ट किया है 3.0। ये याद रखना। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने अपनी बुक लिखी है द बुक ऑफ माई लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, लखनऊ में। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकेडमी ने इंटरपोल में उनको इंक्लूड कर लिया गया है ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क में। और राजस्थान गवर्नमेंट ने 17 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करे हैं स्टेट के। डी। चलिए जी, तो अब इसका आंसर कौन बताता है मुझे? आप लोग बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा इसका। ये एक गलत संख्या दी हुई है, वो संख्या बतानी है आपको।
इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉज करके आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 143 गलत है इसमें, इसकी जगह होगा 62 126। विषम चुनना आपको, ऑड वन, AZBY। अभी आप देख लीजिए, एक आगे का एक पीछे का ऐसे ले रखा है ये, तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, EVFU हो जाएगा। आपको बताना है, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो कौन सा वर्ड सेकंड आएगा? बियर्ड, बिकॉज, ब्यूटीफुल, बीच। बियर्ड आएगा सबसे पहले, इनमें से कौन सा आएगा? बीच, फिर बियर्ड, फिर ब्यूटीफुल, फिर बिकॉज। आपको बताना है ऐसे 5 जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 7 है, ऐसे 5 कितने हैं? 2 हैं। आपको बताना है कॉन्ट्ररी वर्ड से आप क्या नहीं लिख सकते? क्रेयॉन, ट्रे, कोट, कैरेट। कोट नहीं लिख सकते ना, COURT, यू नहीं है ना इसमें। कार्यालय जिस प्रकार सहकर्मी से संबंधित है, ऑफिस, कुलीग, ऐसी होम, घर किससे संबंधित है? पड़ोसियों से, फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से। फैमिली से ऑफ कोर्स। एक गुप्त कोड है फॉरेन, उसको आप 11 लिख रहे हैं, तो इंडियन को कैसे लिखेंगे? कैसे करोगे? फॉरेन को देखो इसको देखोगे ना, अगर आप इन सबको ऐड करोगे जहां जहां आते हैं, तो आएगा 74। 7 + 4 होता है 11। ऐसे इंडियन को ऐड करोगे तो आएगा 51। 5 + 1 होता है 6। मैंने आपको हर टेस्ट में बताया है A से लेके Z तक और 1 से लेके 26 तक, ये लिख लिया करो, BCDE, और उन्हीं के नीचे 1 2 3, तो ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको अरेंज करना है। पहला बैटल पानीपत का, घाघरा, चंदेरी, खानवा। ये ठीक है। पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है 1526 में, घाघरा हुआ आपका 1529 में, चंदेरी होता है आपका 1528 में, खानवा है आपका 1527 में। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कितने ट्रायंगल्स हैं, बताइए। शेर शब्द के दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज कह रहा है, कितने वर्ड्स सेम मिलेंगे? मैं आपको बताऊंगी कितने मिलेंगे, आप बताएंगे कौन कौन से। तो 2 सेम रहेंगे, बताइए कौन कौन से। कौन शेष 3 से भिन्न है? सितार, गिटार, वायलिन, फ्लूट। फ्लूट को छोड़ दें तो सारे ये वो है ना, तार वाले यंत्र, स्ट्रिंज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लास्ट, कौन एक अलग है? कोपेनहेगन, इक्वाडोर, फिजी, बेल्जियम। देखिए, कोपेनहेगन राजधानी है किसकी? डेनमार्क की। इक्वाडोर, फिजी, बेल्जियम नॉर्मल कंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए जी, तो टेस्ट हो गया खत्म। उम्मीद करती हूँ पसंद आ रहे होंगे आपको ये टेस्ट, बहुत अच्छा। अब तक तो आपको काफी अंदाजा लग गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है अच्छे से, अपना स्कोर बताना है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पूछी गई बातें GS की बतानी है, हंसना है, मुस्कुराना है और मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।